स्वागत है आप सबों का हमारे इस यूके जनोलेज यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस प्रकार की ज़मीन का टुकड़ा को जो है 3 प्रकार से इसका एरिया मेजरमेंट करके दिखाने वाले हैं। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस प्रकार की नॉलेज वाली वीडियो जो है आपको देखना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि हर एक व्यक्ति के घर में ज़मीन होते हैं और ज़मीन संबंधित जानकारियाँ जो बहुत कम होते हैं। इसलिए इस चैनल के माध्यम से जो है ज़मीन संबंधित सभी जानकारियाँ आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसलिए चैनल को मेरा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है औसत से इसका एरिया मेजरमेंट करेंगे, उसके बाद होल टू पार्ट से करेंगे, उसके बाद विषम चतुर्भुज से करेंगे। तो चलिए पहले औसत से कर लेते हैं। हमने यहाँ पर इसका मेजरमेंट कर लिया है एक लाइन का, उसके बाद दूसरा लाइन यहाँ पर खींचे हैं हम, तीसरा लाइन यहाँ, चौथा यहाँ, पाँचवा यहाँ। तो इसका जो है हम मान लेते हैं 65 फीट और इसका हम मान लेते हैं 60 फीट और इसका 55 फीट और इसका 53 फीट। ये हमने माना है। तो इसलिए आपको जो है इसका इस प्रकार की एरिया को, मतलब इस प्रकार की लाइन को जो है मेज़रमेंट कर लेना है। जितना जितना होगा उसको लिख लेना है आपको। लिखने के बाद सबसे पहले हम लोग इसके यहाँ पर बैठा देते हैं। इसका जो चौड़ाई है ये इसकी चौड़ाई है, लंबाई बाद में लेंगे। इसका औसत से बना रहे हो ना, औसत से इसका एरिया निकालेंगे। इसलिए 70 प्लस 65 प्लस 60 प्लस 55 प्लस 53 प्लस 50 फीट। तो इन सभी को जो है इसको देख लेंगे कितना, मतलब ये है कितना बार इसकी मेज़रमेंट लिया गया है, उससे यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। इस सबों को जोड़ करके उनसे डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 बार मेज़रमेंट किया गया है, तो इसको 6 से जो है डिवाइड कर देंगे इस सबको जोड़ने के बाद। तो चलिए हम जोड़ करके देख लेते हैं। ये छोटा सा मेरे पास कैलकुलेटर है। अगर आपको भी अगर चाहिए इस प्रकार की, और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, अच्छा वर्क कर रहा है। पॉकेट कैलकुलेटर इसको कहा जाता है। तो इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको आसानी से परचेस कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं। तो 553, ये 553 आ गया यहाँ पर। उसके बाद इसको 6 से डिवाइड कर देंगे हम। 6 से डिवाइड करने पर कितना आ जाता है देख लेते हैं। ये आपका आ गया टोटल 6 से डिवाइड करने पर 58.833 फीट। इतना फीट आ गया। अब इसका जो है इसका चौड़ाई कर लिया। अब लंबाई जो है, लंबाई नाप लेंगे हम। ये लंबाई है यहाँ से यहाँ तक। इसका 2 जगह इसका मेजरमेंट कर लेते हैं हम, ठीक है। 2 जगह इसका मेजरमेंट कर लेते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा गंदा हो रहा है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये 2 जगह है। ये मेरा 180 है और ये मेरा हो जाएगा आपका 170। ये 170 हो जाएगा। उसके बाद ये 100 हो जाएगा। 100 इसको मान लेते हैं कितना, 170 100 आपका 65, 165 इसको मान लेते हैं फीट। फिर उसी प्रकार से जो है 1 2 3 4 बार इन चारों को जोड़ लेते हैं। 180 ये जो हो जाएगा ये चौड़ाई हो जाएगा ना। अब लंबाई नाप लेते हैं। लंबाई हो जाएगा हम लोग का, ये लंबाई हो जाएगा लंबाई हो गया कितना, 180 प्लस 170 प्लस 165 प्लस 160
तो ये कितना है, 1 2 3 4, ये 4 बार मतलब इसको क्या किया गया है, इसका मेज़रमेंट लिया गया है। तो इसको 4 बार मेज़रमेंट लेने के बाद इसको 4 से जो है डिवाइड कर देंगे। 675 टोटल आ गए हैं, 675/4। इसको कर देते हैं क्लोज, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, ये मेरा आ गया 168.75, ये फिट आ गया। तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। इसका एरिया हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। ये लंबाई हो जाएगा, लंबाई निकालें हम, ये चौड़ाई हो जाएगा। तो लंबाई कितना है यहाँ देख लीजिए आप, ये लंबाई हमने निकाला है यहाँ पर 168.75 फीट इंटू, और ये चौड़ाई हो जाएगा 58.833। अब इनको जो है गुना कर लेते हैं। टोटल आ गया 99/28.06, ये वर्क फीट आ गया। इसका एवरेज से निकाले तो इतना, मतलब ये इसका ये आया, एरिया आया। अब हॉल टू पार्ट करके निकालेंगे। हॉल टू पार्ट जो होता है, ये हॉल टू पार्ट, हम इसको हॉल टू पार्ट कर देते हैं। सबसे पहले इसको कर देते हैं, सबसे पहले हॉल टू पार्ट। ये रहा। अब हॉल टू पार्ट 2 को पार्ट हो गया मेरा। अब ये दोनों त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, दोनों त्रिभुज बन गया। एक तो एवरेज से हम लोग यहाँ पर इसका एरिया निकाल लिए, एवरेज से इतना इसका मतलब वर्क फीट आया। अब इसका जो है हॉल टू पार्ट करके देखते हैं कितना इसका एरिया आता है। तो सबसे पहले इसका जो है मेज़रमेंट कर लेते हैं, इसका कितना आता है। ये मान के चलिए 50 फीट आ गया, और ये 180 फीट, और इसको जो है 160 फीट इसको मान लेते हैं। ये रहा 160 फीट, 160 फीट। अब क्या करेंगे, अब जो है हॉल टू पार्ट, सबसे फर्स्ट में एस का मान निकालेंगे हम। तो ये जो है 180 प्लस 160 प्लस 50 फीट, इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। 390 आता है ये, 390/2, तो डिवाइड कर देते हैं 2 से। ये आपका 195 ये आ गया। तो ये हम लोग का क्या आ गया, ये एस का मान आ गया। ये क्या आ गया, ये एस का मान आ गया। अब इसका एरिया जो है, इस त्रिभुज का एरिया हम निकालते हैं सबसे पहले। उसके बाद ये त्रिभुज 1 हो गया, ये त्रिभुज 2 हो गया। तो पहले एक का निकालते हैं, उसके बाद दूसरे का निकालेंगे बाद में। तो एक का जो है एस बराबर 195, एस बराबर, इसको रूट में कर लेते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जिसे आप हीरोन सूत्र कहते हैं। ये हीरोन सूत्र भी कहा जाता है ऐसे, इससे भी आसानी से निकालेंगे। तो एस का मान मेरा कितना है 195, इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं 195 इंटू एस माइनस सी। तो एस का मान कितना है
195 को एक भुजा ए मान लेते हैं, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो ये भुजा ए मान लेते हैं इसको, ये चलिए लिख देते हैं ए, थोड़ा गंदा हो रहा है कोई बात नहीं, बी सी। तो भुजा ए का जो है सबसे भुजा ए का मतलब माइनस करेंगे 195 माइनस 180 फीट, 195 माइनस 180 फीट, तो ये मेरा आ जाएगा 15 फीट आ गया। उसके बाद एस माइनस बी करेंगे 195, एस का मान 195 है, 195 माइनस बी मेरा कितना है 50 फीट, तो 145 ये आ गया, 145 आ गया। उसके बाद माइनस सी करेंगे, सी में 160 है तो 195 माइनस 160, तो ये आपका आ जाएगा 35 आ गया, इस पर रूट चढ़ेगा। अब इसको जो है गुना कर लेते हैं हम लोग, 195 इंटू 15 इंटू 145 इंटू 35, तो ये टोटल हम लोग का आ गया कितना 1484375। ये अभी रूट में ही है, इसको रूट अंडर के बाहर निकालेंगे तो देखेंगे कितना आता है। इसको रूट अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ देख लेते हैं। ये रूट करने पर जो है 3852.8 3852.83, ये इतना जो है वर्क फिट आ गया, ठीक है, एक त्रिभुज का। अब ये एक त्रिभुज का, अब दूसरा त्रिभुज का देख लेते हैं, दूसरे नंबर का, ये पहला नंबर का था, ये दूसरे त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब ये दूसरा त्रिभुज का देखते हैं कितना इसका एरिया आता है। सेम इसी प्रकार से ये दूसरा त्रिभुज भी करेंगे। तो ये जो है इसका एस का मान निकाल लेते हैं सबसे पहले, ये 70 प्लस उसके बाद 160 प्लस ये भी इतना 160 ही है, 160 मान लेते हैं इसको, 160, चलिए 160 कर लिए, 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, 390 आ गया, इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं 195, ये क्या आ गया, ये एस का मान आ गया 195। अब सेम उसी प्रकार से होल टू पार्ट करके बनाएंगे इसको, एस बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ पर एस का मान कितना है हम लोग का 195, इसको इंटू कर लेते हैं, इसको उसी प्रकार से ए बी सी जो भी माने इसको मान सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए 195 125 ये इंटू हो जाएगा, उसके बाद 195 माइनस हो जाएगा आपका 160, तो ये 35 आ गया। तो इस पर रूट चढ़ेगा, उसके बाद इस सबों को जो है गुना कर लेते हैं, गुना करने पर कितना आ जाएगा देख लीजिए, ये आपका 195 इंटू 35 इंटू 125 इंटू 35, तो ये टोटल आपका आ जाएगा ये 29 85 93 75, ये इतना आ गया, ये रूट के अंदर आ गया। अब इसको रूट से बाहर करेंगे तो ये आ जाएगा 64.373। तो ये त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2, इन दोनों का वर्क फिट ये इतना आ गया। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, त्रिभुज ए और त्रिभुज दूसरा का, ये आपका हो जाएगा 38
52.83 और ये आपका हो जाएगा 5464.373। ठीक, इन दोनों को जोड़ने पर कितना वर्क फिट आता है यहाँ पर पता चल जाएगा। 93 17 पॉइंट इतना वर्क फिट आ गया। ये देखिए एवरेज से हम लोग निकाले थे 99/28.06 वर्क फिट आ गया था। अब इसको जो है होल टू पार्ट करके त्रिभुजाकार त्रिभुज दो को प्लॉट त्रिभुज बना करके यहाँ पर बनाए तो ये 93-17 आ गया। यहाँ देखिए डिफरेंस कितना का आ रहा है। तो चलिए आगे फिर देखते हैं हम लोग कि कौन सही है कौन गलत है। अब हम बनाते हैं विषम चतुर्भुज से। बहु चतुर्भुज जो होता है वो हम जो बनाते आए हैं आज हम उसी प्रकार से बनाएंगे, आपको बना के दिखाते हैं। तो ये जो है ये तीसरा नंबर का था ये वाला, तो इसको 70 + 50 डिवाइडेड 2 कितना आ जाएगा 120/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, और इसको भी करेंगे 180 160 180 + 160 2 से डिवाइड करेंगे। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 60 × 170। अब देखते हैं कितना आता है। 60 × 170 तो 10 200 वर्क फिट। अब देखिए तीनों का डिफरेंस मिला करके देखिए कि कौन सा एरिया जो है एग्जैक्ट आया है। ये देखिए ये हमने जो है औसत से इसका एवरेज निकाले तो ये इतना आया 99/28 वर्क फिट आ गया। उसके बाद होल टू पार्ट करके निकाले तो 93/17 वर्क फिट आ गया। उसके बाद यहाँ पर इसका विषम चतुर्भुज से निकाले तो 10-200 वर्क फिट आ गया। अब आप सोच रहे होंगे तीनों में से कौन एग्जैक्ट है, तीनों में से कौन सही है। एग्जैक्ट मतलब जो वैल्यू आता है खास करके ज़मीन मतलब ज़मीन नापने के संबंध में जो होता है तो सबसे ज़्यादा जो है इसको राइट माना जाता है। ये होल टू पार्ट करके जो बनाया गया है ये एग्जैक्ट इसका एरिया है। अगर होल टू मतलब इससे अगर बनाएंगे औसत से या फिर विषम चतुर्भुज से बनाएंगे तो इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर ज़मीन संबंधित कोई भी प्लॉट अगर नापेंगे तो ये होल टू पार्ट करके जो है नापिएगा, ताकि एग्जैक्ट इसका वैल्यू आएगा और इसमें गलत ना होने की बिल्कुल चांसेस नहीं रहेगी। तो चलिए इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस प्रकार की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।